ओके प्यारे बच्चों, देखिए प्रीवियस टर्न पे आपने नो डाउट एक इम्पोर्टेंट पोर्शन चैप्टर का डायमेंशंस कंप्लीट किया था और उसके बाद सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स भी, राइट। और अब इसके अंदर टॉपिक एक ही आपका बचा है, बट आई वुड लाइक टू से एब्सोल्युटली इम्पोर्टेंट वन। 100% सीबीएसई कंपटीशन में क्वेश्चन आएगा इससे, एरर्स। तो एरर्स के साथ शुरू कर रहा हूं, अपनी पूरी कंसंट्रेशन बनाओ, सिंपल मजेदार सी। एरर्स दैट इज मिस्टेक इन ए मेजरमेंट। Moreover, it is the difference between standard value and experimental value in a measurement. अब पकड़ो जी, सीधी सी बात है, मिस्टेक क्या है, एरर तो है, लेकिन मोर ओवर उसकी फिजिक्स हमने क्लियर की कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है मेरे पास, ट्रू वैल्यू है। अब जब हमने इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड आउट किया, राइट, तो हम क्या देखते हैं कि वैल्यू उतनी नहीं आ रही। अगर उतनी आती, ठीक है, डिफरेंस नहीं होता, तो इसका मतलब कोई एरर नहीं थी, लेकिन क्योंकि अलग आई, डिफरेंस है, बस उस स्टैंडर्ड और एक्सपेरिमेंटल के अंदर, ठीक है, डिफरेंस जो है वही एरर है। एग्जांपल देखिए, हमने जी की स्टैंडर्ड वैल्यू ली है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट से इस वैल्यू को फाइंड आउट किया, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, तो दो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जी1 पहले वाली आई 9.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरे वाली G2 आई 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी दोनों अलग अलग। स्टैंडर्ड के साथ इसका भी डिफरेंस है और स्टैंडर्ड के साथ इसका भी डिफरेंस है, ठीक है जी, और डिफरेंस ही एरर है। तो आपने एरर फाइंड आउट कर ली, कैसे? देखिए, डेल्टा नोटेशन है डिफरेंस ऑब्लिक एरर का। चलिए जी, इस पहले वाले ऑब्जर्वेशन के अंदर सी G1 के अंदर, हाँ जी, स्टैंडर्ड कितनी मेरी 9.8, एक्सपेरिमेंटल कितनी 9.7, बस डिफरेंस इनका निकालता हूँ, ठीक है, वही आपकी एरर होगी। 9.8 माइनस 9.7, दिस इज प्लस 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए जी, G2 में आओ, 9.8 स्टैंडर्ड में से माइनस एक्सपेरिमेंटल 9.9, लेकिन अब ये आपके क्या माइनस आ गए, राइट। तो इसका मतलब आपने रेस्पेक्टिव एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अंदर एरर्स फाइंड आउट कर ली। बट ध्यान दो, ये देखिए यहाँ पे हमने क्लियरली लिखा है, बट पॉजिटिव ये वाली एंड नेगेटिव ये वाली डज नॉट रिप्रेजेंट मैक्सिमम एंड मिनिमम एरर। हम ये सोचे कि पॉजिटिव का मतलब मैक्सिमम, नेगेटिव का मतलब मिनिमम, ना 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 ना, इनके मतलब डायरेक्शंस हैं। एरर तो ऑलवेज मैक्सिमम एज वेल एज पॉजिटिव ही होगी। यस, दैट इज पॉजिटिव है या आपकी और नेगेटिव है, ओनली डायरेक्शंस, ठीक है जी, इनका मतलब मैक्सिमम मिनिमम नहीं है। आगे बढ़िए, देखिए, बिकॉज रीजन दे दिया हमने, बिकॉज एरर्स आर ऑलवेज मैक्सिमम, दैट इज पॉजिटिव, हमेशा ये मैक्सिमम ही होगी। स्पेशली रिपीट करता हूं, नेगेटिव को मिनिमम नहीं समझना, डायरेक्शन है वो जो भी है हमारे लिए, ठीक है जी, मैक्सिमम 1 है, और जो एक वैल्यू है, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड है, ऑलवेज पॉजिटिव है। सी, ये क्लियर कर दिया जी मैंने। इसका मतलब मेरी पहले वाली क्या थी, डेल्टा G1 पॉजिटिव थी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तो माइनस थी, लेकिन माइनस को मैंने क्या कर दिया पॉजिटिव, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव, राइट। इसका मतलब ये है कि एरर का मीनिंग विद एग्जांपल एब्सोल्युटली क्लियर कर लिया, कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं 1 by 1, बेसिकली 4 है। सी, फर्स्ट है कांस्टेंट एरर, सेकंड है रैंडम एरर्स, थर्ड है सिस्टमैटिक एरर एंड फोर्थ है मेरी ग्रॉस एरर्स। ध्यान दो, देखिए, कांस्टेंट मीनिंगफुल है,
ठीक है जी, इसका मतलब क्या हो गया कि रिमेन्स द सेम। ठीक है, कितनी एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस आप कर लीजिए, ये सेम ही रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने किसी लेंथ को फाइंड आउट किया, ठीक है जी, वो लेंथ 0.53 सेंटीमीटर एसटीवी यानी स्टैंडर्ड वैल्यू उसकी है, लेकिन मैंने अब एक्सपेरिमेंट किया, उसकी पहली वैल्यू क्या आई 0.52 सेंटीमीटर, दूसरी भी यही आई, तीसरी भी यही, हर बार EXV एक्सपेरिमेंटल वैल्यू सेम आई। जब सेम आई तो डिफरेंस, ठीक है, एरर भी सेम ही होगा, सेम को ही हम कांस्टेंट एरर्स कहेंगे। निकाल दिया आपने डेल्टा x1, ठीक है, 0.53 में से इसको माइनस किया, ओके 0.01 आ गया, ऐसे ही ऐसे आपका। लेकिन ये यस यस वन थिंग और, ये जो थर्ड वन है ये मैंने 0.54 लिखी है, 54। अब मैं फिर डिफरेंस देख रहा हूँ, जब मैं डिफरेंस देख रहा हूँ तो ये माइनस आ रहा है, लेकिन अभी बताया था नेगेटिव नो पॉजिटिव ऑलवेज, इसको मैंने पॉजिटिव कर दिया, पॉजिटिव करते ही ये भी वैसी होगी। तो देखिए तीनों एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के अंदर एरर मेरी सेम आ रही है, रिमेन्स द सेम आ रही है, कांस्टेंट एरर्स है। चलिए रैंडम डिफरेंट एरर्स जो अलग अलग है, कभी कुछ आ रही है, ठीक है। देखिए ये स्टैंडर्ड वैल्यू किसी लेंथ की 7.2 सेंटीमीटर एसटीवी स्टैंडर्ड वैल्यू, लेकिन पहले भी मैंने देखा 7.1 सेंटीमीटर आई एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, दूसरे में 7.0 आई, तीसरे में 6.9 आई है, ठीक है। मैंने अलग अलग, ठीक है, डिफरेंस एरर को फाइंड आउट किया। पहले मैं देखता हूँ 7.2 माइनस 7.1 0.1 सेंटीमीटर, 7.2 माइनस 7.0 0.2 सेंटीमीटर, ऐसे यहाँ देखा मैंने 0.3 सेंटीमीटर, अलग अलग डिफरेंट रैंडम एरर्स। चलिए थर्ड पर फोकस हो गया मैं, सिस्टेमेटिक एरर्स। देखिए इन ए पर्टिकुलर मैनर, दैट इज इट मे बी पॉजिटिव और मे बी नेगेटिव, यानी ये एक, ठीक है जी, एक वे होगा इसका, मैनर होगा इसका, मैनर पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है और नेगेटिव डायरेक्शन में, राइट। नेगेटिव का मतलब यू सी डायरेक्शन ही है, क्लियर, बढ़िए। बट लिख दिया इस बात को, बट एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर डायरेक्शंस, देन errors will be taken as maximum, that is positive only, ठीक है जी। तो सिस्टमैटिक मेरी समझ में आ गया, जिसका कोई मैनर है, ठीक है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकती है, वो नेगेटिव डायरेक्शन में हो सकती है, ठीक है, राइट। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शंस हैं और हम तो मैक्सिमम लेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव ही लेंगे, राइट। आई थिंक क्लियर। अगली बात, अब अगली फोर्थ नंबर पे जाने से पहले इन तीन को थोड़ा समझो कि जो तीन एरर्स हैं इनके कॉजेज क्या है, रीजंस क्या है। अरे बड़ी सीधी सी बात है, ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर्स, इम्प्रॉपरनेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, एंड एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस। यही तीन वजह होती हैं बेसिकली, या तो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ठीक है जी, ओके, एक्सपेरिमेंटर वो केयरलेस है, सही से प्रैक्टिकल नहीं कर रहा है, गलती होगी एक कारण। इंस्ट्रूमेंट क्या है, इंस्ट्रूमेंट मेरा प्रॉपर नहीं है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का एडजस्टमेंट सेटिंग इम्प्रॉपर है तो गलती होगी, या कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस है, ठीक है, हिसाब हीटिंग इफेक्ट हो रहा है, राइट, ओके, विंड इज ब्लोइंग etc, राइट, तो भी गलती एरर होगी, कोशिश क्लियर होगी। अब रिमूव कैसे करूं? केयरलेसनेस का मतलब क्या, नो भाई काम नहीं चलेगा लापरवाही से। अटेंटिवनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर्स मस्ट, एक्सपेरिमेंटर लैब में अटेंटिव रह के एक्सपेरिमेंट करेगा लाइक ए साइंटिस्ट, एरर नहीं होगी, ठीक है। रिमूवल, ये रीजंस हो गए, ठीक है। रिमूवल कैसे, रिमूव्ड बाय द अटेंटिवनेस ऑफ द एक्सपेरिमेंटर्स। दूसरी कमी, यू सी इम्प्रॉपर, अब हम क्या कहेंगे, प्रॉपर सेटिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। साहब यूज करने से पहले इंस्ट्रूमेंट्स की प्रॉपर सेटिंग कर लो, एरर नहीं होगी। ये रहा जी आपका प्रॉपर सेटिंग ऑफ
ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स। थर्ड, जो भी डिस्टरबेंस है एक्सटर्नल, ठीक है, अवॉइड करो सबको, दूर रहो, ठीक है जी, दूर करो, राइट, अवॉइडिंग एक्सटर्नल डिस्टरबेंसेस। ये लो जी, ये तीनों एरर्स मेरी क्लियर हुई, इनके रीजंस मेरे क्लियर हुए, उनका रिमूवल मेरा क्लियर हुआ। रिमूवल के लिए एक छोटी सी बात और जिसको हम मैथमेटिकली करते आए हैं, ऑन टेकिंग मीन, लिख दिया मैंने, ऑल्सो मैथमेटिकली ऑन टेकिंग मीन। सब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले लिए हमने, ठीक है, और रिजल्ट के लिए मीन फाइंड आउट करेंगे। तो जो मीन आएगा, ठीक है, ये वो तरीका होगा, ठीक है, या मीन वो वैल्यू देगा, ठीक, जिसमें हम ये मान लेंगे कि अप्रॉक्सीमेटली एरर हमारी रिमूव्ड। ये मैथमेटिकल वे है। नंबर 4 मेरी बची है, कुछ नहीं है वो अलग से, ग्रॉस, ठीक है जी, एरर मैथमेटिशियन ग्रॉस के हिसाब से कि बेसिकली नॉट डिफरेंट, यही है, यही तीन, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड यू प्लीज सी थर्ड, ठीक है, ओके, बेसिकली नॉट डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड यानी फर्स्ट जैसी है, सेकंड जैसी है, राइट, थर्ड जैसी है, तो यहाँ कोई अलग बात नहीं हो रही है, ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही तीन, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जैसी ही है। लेकिन सी अटेंशन, फिर क्यों, you please see, with carelessness of the experimenters and improperness of the instruments especially, ग्रोस का एक स्पेशल फोकस था कि एरर तो यही है, लेकिन उसकी वजह जो है वो स्टूडेंट्स की, एक्सपेरिमेंटर्स की केयरलेसनेस है या इंस्ट्रूमेंट की इम्प्रॉपरनेस है, ठीक है। बस स्टूडेंट्स अपनी केयरलेसनेस को हटाओ, अटेंटिवनेस रहे, और इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग करो और इम्प्रॉपरनेस खत्म करो प्रॉपर सेटिंग के साथ, तो कोई एरर्स नहीं होगी, ग्रोस का मानना, ठीक है जी। यानी एरर्स यहाँ डिफरेंट नहीं है, ओके, एक स्पेशल स्ट्रेस है कि एरर्स की वजह ही है। रिमूव कैसे करेंगे, रिमूव के लिए तो हमने जो तीनों का रीजन है, ठीक है, एरर्स तो यही है भाई, बेसिकली अलग तो है नहीं, इन तीन में से ही है, ठीक है, यही है, राइट। तो इसका मतलब क्या, रिमूवल क्या, रिमूवल एज इट इज, मतलब लिख दिया मैंने, देखिए, एंड रिमूवल इज द सेम एज ऑफ फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, बस जब वो वही है तो इसका मतलब रिमूवल अलग नहीं है, बिल्कुल वैसा ही फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड जैसा। तो टाइप्स क्या है, बेसिकली 4 है कि टाइप्स भी आपने मेंटेन कर ली, इसका मतलब एरर्स क्लियर हुआ, ठीक है, उसकी सर्टेन पॉसिबिलिटी एज वेल एज टाइप्स क्लियर हुई। अब हम डिटर्मिनेशन ऑफ एरर्स करेंगे, एरर्स को डिटरमाइन करेंगे। डिटरमाइन करने से पहले बताता हूँ बेसिक कि एरर्स की प्रोबेबिलिटी दो है, दो कहाँ कहाँ हो सकती है। यह तो ये है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे, डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस ले रहे, एरर्स है, डिटरमाइन करेंगे वहाँ पर, या कोई जो है हम नो डाउट थ्योरेटिकली मैथमेटिकली एलजेब्रा डील कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मिक्स एलजेब्रा, ठीक है जी, एलजेब्रा के अंदर भी एरर हो सकती है, ठीक है, डिटरमाइन करेंगे। तो ये दो मोड हैं, तो दोनों ही मोड में डिटर्मिनेशन ऑफ एरर्स वन बाय वन विल डू। सी ऑलराइट, सी from different observations, let us considering different observation in a particular measurement, say as a1, a2, a3 dash 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 a n। कोई मेजरमेंट है भाई a, अब a के लिए हमने एक्सपेरिमेंटली डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लिए, एरर्स हैं इनके अंदर, उसे हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, डिटरमाइन करना है, ये हमारा मोटो है। कैसे, सब कुछ सिंपल है, स्टेप वाइज मेंटेन कर लेंगे। सी देखिए, ऑन टेकिंग, ऑलराइट, सी डिटरमिनेशन शुरू हो गया भाई, एंड देयरफॉर टेकिंग एवरेज मैथमेटिकली, मैंने बताया था ना कि मैथमेटिकली हम एवरेज या मीन लेकर एरर को, ठीक है जी, यू प्लीज सी, नो डाउट रिमूव करते हैं, ठीक है जी, ऑलराइट। So keep the same, maintain the same one,
ओके, विद इन द सेम स्टेप। ओके, चलिए जी, एंड देयरफॉर टेकिंग एवरेज मैथमेटिकली of different observations we have. Here are the very many different observations. AEV means average. Average के लिए एक साइन है कि हम बार प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो ये और ये एक ही बात। चलिए, राइट, मैथमेटिकल डीलिंग आप कर रहे हैं, ठीक, तो नो डाउट इन डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस में लेट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के लिए कैपिटल एन है, तो सभी ऑब्जर्वेशंस का सम कैपिटल, ठीक है जी, एन से डिवाइड कर दिया, ठीक है, नो डाउट एवरेज आपके सामने आ गया, ठीक है, कोई खास बात नहीं। चलो जी, अब इस एवरेज को देखिए, एवरेज को हम ऑन द अदर हैंड बाय लैंग्वेज सिग्मा भी मेंटेन करते हैं, राइट, यू नो, ठीक है जी, नथिंग न्यू। बढ़िए, ये आ जी 1/n इट कैन बी रिटन एज सिग्मा ए आई इक्वल टू कैपिटल 1 to n। आई वेरिएबल है मेरा, बस 1 से n तक पुट करता चला जाऊंगा, ऐड करता चला जाऊंगा। ये न्यूमरेटर दिख गया, ठीक है, डिनोमिनेटर मैंने ऑलरेडी लिख लिया, तो मैथमेटिकली, ठीक है, ये आपका वी कैन से इनिशियल फर्स्ट वन स्टेप आ गया, स्टेप वाइज मुझे चलना है। स्टेप क्लियर? ओके, इक्वेशन नंबर 1। बढ़िए, अब हमने क्या कहा था, याद दिलाया था, फिर याद आपको दिलाता हूँ कि एवरेज भी एक तरीका है एरर को रिमूव करने का, ठीक है जी। अब सीधी सी बात है, जब ये एरर को रिमूव करने का, ठीक है, एक वे है, तो समझ लो ये वे आपने अडॉप्ट कर लिया और एरर समझ लीजिए रिमूव हो गई, तो जो वैल्यू आई, जो एवरेज वैल्यू मिली एज स्टैंडर्ड होगी। जब एरर रिमूव होगी तो बिहेवियर कैसा, एज स्टैंडर्ड होगा, वो आपकी एज स्टैंडर्ड वैल्यू होगी। ओके, ये जो आई है ये आपकी एज स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके जी, बस अब डिफरेंट ऑब्जर्वेशन में यू एरर निकाल देंगे हम स्टैंडर्ड में से इन एक्सपेरिमेंटल को सब्ट्रैक्ट करके। बढ़िए, ए बार माइनस A1 स्टैंडर्ड से एक्सपेरिमेंटल माइनस करके इस पहले वाले में यानी A1 में एरर आ गई। बढ़ो, डेल्टा A2 ए बार माइनस A1 सॉरी A2 दूसरे में एरर आ गई। डेल्टा A3 ए बार माइनस A3 तीसरे में एरर आ गई। डैश 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 डेल्टा AN ए बार माइनस AN, ये लो जी लास्ट nth ऑब्जर्वेशन में एरर आ गई। ओके, चलिए जी, यानी जब सभी एरर्स मेरे सामने आ गई तो मेजरमेंट के लिए इन सब का मैं एवरेज मैथमेटिकली निकाल लूंगा, राइट। हम मेजरमेंट की एरर की बात कर रहे हैं, ये तो अलग अलग आ गई, बस सीधी सी बात है, एवरेज लेके मैथमेटिकली मेजरमेंट की एरर बेसिकली आ जाएगी। बढ़िए, इट मीन्स चलो इसको सामने, इट मीन्स एवरेज error in the measurement will be, ये लो जी, डेल्टा ए बार, ए मेजरमेंट है, एरर का मतलब डेल्टा, ठीक है जी। ओके, तो उसको हम, ठीक है,
एवरेज से फाइंड आउट कर रहे हैं। मेजरमेंट में एरर मैथमेटिकली ऑन टेकिंग, ठीक है जी, एवरेज, एवरेज, ठीक है जी, बार। ओके, ये रहा जी मेरे पास डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3 डैश 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 डेल्टा AN दिस होल डिवाइड बाय कैपिटल M। चलिए जी, डेल्टा A बार 1/n सिग्मा डेल्टा AI, I tends to 1 to capital N। ये लो जी क्वेश्चन नंबर 2 जी, आपने एवरेज एरर मेजरमेंट के लिए फाइंड आउट कर ली। एरर इसका मतलब बेसिकली एरर आ गई, और इस एरर को, ठीक है जी, हम नो डाउट मैक्सिमम परमिसिबल एरर या एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। ओके, ये जो आई है आपकी क्या है जी, दिस इज मैक्सिमम परमिसिबल ऑब्लिक एब्सोल्यूट एरर। ये लो जी, ये लो जी, ये समझ लो कि बेसिकली एरर आपने एज मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर फाइंड आउट कर ली, ठीक है जी। अब मोर ओवर ये एरर स्टैंडर्ड वैल्यू में कितनी आई, इसको भी हम रिलेट कर सकते हैं, और वो आपकी रिलेटिव एरर होगी, और इनटू 100 कर दूंगा तो आपकी परसेंटेज एरर होगी। इसका मतलब क्या है कि एरर जो है, यू प्लीज सी इन 3, ठीक है, फॉर्म्स के अंदर हम मेंटेन करेंगे। एक हो गई, 2 बची है, दोनों मैथमेटिकल है, एंड दैट इज टू बी डन। इस तरह से, ठीक है, राइट एरर इन दीज 3 बेसिक फॉर्म्स आपकी डिटरमाइन हो जाएगी। चलिए, क्या कहा जी हमने कि इस एरर को हम स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट, रिलेट कर सकते हैं, और अगर ऐसा करेंगे तो वो आपकी रिलेटिव एरर होगी। तो हम यही फोकस है, ठीक है जी, मैथमेटिकल है, हम कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, रिलेट करते कैसे हैं, नो डाउट डिवाइड करके, कि ये एरर, ठीक है, किस में, स्टैंडर्ड में, तो ये डिवाइड बाय स्टैंडर्ड वैल्यू। ओके, एंड देयरफॉर रिलेटिव एरर कैन बी एक्सप्लेन्ड एज द सेम एब्सोल्यूट एरर टू द, ठीक है जी, ये लो उसको और सिंप्लीफाई कर देता हूं, एक्सप्लेन्ड ऑन, हाँ जी, ऑन कंपेयरिंग, ये लीजिए, ऑन कंपेयरिंग द सेम एब्सोल्यूट एरर टू द स्टैंडर्ड वैल्यू इन द मेजरमेंट। चलिए जी, बढ़ते हैं, क्या है, दैट इज ये जी, डेल्टा ए आर, आर रिलेटिव के लिए सफिक्स प्रोवाइड किया है। ओके, और क्या कहा आपने, यानी क्या होगी, यानी कंपैरिजन, बेसिकली यू नो, ठीक है, रिपीट करता हूँ, कंपेयर, ठीक है, रिलेट कैसे, कंपैरिजन कैसे, डिवाइड करके, बस। चलिए जी, तो इसका मतलब आपने क्या कर दिया यार, डेल्टा ए बार डिवाइड बाय ए बार, ये लो जी, बढ़िए, कंपेयर, रिलेट, कंपेयरिंग कैसे, डिवाइड करके, डन।
ठीक है जी। तो अब ये वैल्यूज मेरे पास आएगी, ठीक है। इक्वेशन नंबर ठीक आपकी 2, इक्वेशन नंबर ठीक है जी 1, बस पुट करिए और इस सेकंड फॉर्म ऑफ रिलेटिव एरर इन दैट मेजरमेंट फाइंड आउट कर लीजिए। बढ़िए, ये समझ लीजिए कि इसको मैं पुट कर देता हूं जी। देखिए, इट इज 1/n सिग्मा डेल्टा ए आई, ठीक है जी, i टेंस टू 1 टू कैपिटल N, और इसको हम जो है डिवाइड कर रहे हैं किससे, 1/n सिग्मा, ठीक है जी, ए आई, i टेंस टू 1 टू कैपिटल N, N। चलिए जी, अब देखो जी, राइट राइट 1/n ये रहा आपका कैंसिल आउट। ओके, अब देखो जी, ये आ गया आपका डेल्टा ए आर, इट बिकम्स, देखिए सिग्मा, बल्कि हम दोनों का कंबाइंड भी कर सकते हैं। कैसे, देखो ऐसे, ऊपर मेरे पास क्या है जी, डेल्टा ए आई, नीचे मेरे पास क्या है जी, ए आई, और आई मेरा क्या है जी, 1 टू कैपिटल एन, ये लीजिए, ये आ गया जी मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन 3। तो इस तरह से आपने, ठीक है जी, सेकंड फॉर्म रिलेटिव एरर इन दैट मेजरमेंट फाइंड आउट कर ली। क्या बची, परसेंटेज, और कुछ नहीं, 100 से मल्टीपल करेंगे, परसेंटेज एरर आपकी हो जाएगी। बढ़िए, एंड देन परसेंटेज एरर विल बी, ये लीजिए, ए आर परसेंटेज, बस, ठीक है जी, 100 से मल्टीपल करनी है। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यू सी कि जो ये है एज इट इज, बस परसेंटेज का, ठीक है, सिंबल आपने और दे दिया, तो ये परसेंटेज एरर आपकी बन गई। बढ़िए, और ये क्या आई थी जी मेरी, ये जी, इट इज डेल्टा ए डिवाइड बाई ए। एक बार मैंने बेसिक फॉर्म में इसको, ठीक है जी, लिख लिया, राइट, और फिर जो हमारा कैलकुलेटेड वन है उसमें भी मेंटेन, उसमें तो करेंगे ही। बढ़िया, और यही क्या है, यही है मेरी जी, सिग्मा डेल्टा ए आई डिवाइड बाई ए आई, आई टेंस टू 1 टू कैपिटल एन, ये रहा जी मेरा, इक्वल टू इनटू 100, ये लो, दिस इज इक्वेशन नंबर 4 आपको मिल गई, राइट जी। तो ये समझ लीजिए कि ये जो आया था आपका क्या था जी, ये डेल्टा ए बार, राइट। तो इस तरह से एब्सोल्यूट, ठीक है जी, रिलेटिव परसेंटेज एरर्स की तीनों फॉर्म, ठीक है, एक पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए जिसमें डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस लिए, डन। ओके, सीक्वेंस बनाइए जी, हमें 2 मोड में, ठीक है जी, एरर्स को फाइंड आउट करना, ठीक है जी, यानी 2 प्रोबेबिलिटीज एरर्स की, ठीक है। तो एक में तो आपने एरर को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है जी, यानी फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस। अब आपकी दूसरा मोड, दूसरी प्रोबेबिलिटी, अलजेब्रा,
ठीक है, तो अब हम नो डाउट अलजेब्रा से, ठीक है, एरर का डिटर्मिनेशन करेंगे, राइट। कैसे? 1 by 1 एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ETC जो भी है सामने आएगा, राइट। ऑलराइट, आप समझ लीजिए कि एडिशन तुम्हारे सामने आ गया। नेक्स्ट टर्न पर आई एम गोइंग टू क्लोज नाउ। देखिए, बार बार रिपीट करता हूं, डोंट फॉरगेट, वीडियोस को डिटेल में आपने स्टडी करना होगा, देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा। कोई डाउट है आपने कमेंट बॉक्स में डालना होगा, डाउट 100% रिमूव होगा। बस हमने बताई थी एक बात, रिलैक्स होकर, कॉन्फिडेंस के साथ, चैलेंजिंग मोड में बस अपनी स्टडी में लगे रहो, बस और कुछ नहीं, और टारगेट अचीव करो। भूलना नहीं है सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ओके, थैंक यू।